मौसम बुरा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लॉन के किनारे दरख्त हवा के हलकोरे से झूम रहे थे। फिजाओं में खनकी भर गई थी। फूल पौधे और दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रिक्शा पोर्च में आकर ठहर गया और इसमें से एक मामर खातून उतरी जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं इसे आते देखकर खड़ी हो गई। पहली नज़र में खातून के खदुखाल अजनबी से लगे। गौर से देखा तो कुछ शनासासी लगी। फिर मुझे याद आ गया, इस्लामाबाद में कई साल पहले जहाँ मेरा घर था, वो खातून सामने वहाँ रहती थी। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थी। मैंने एकदम से इन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसलिए नहीं पहचान सकी थी कि उनका हुलिया बल्कि पूरा हाल ही कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। आओ खाला जाना, ये मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए इन्हें बिठा लिया और गौर से इनका मुरझाया हुआ चेहरा और मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, खैरियत है? यूँ लगता है कि आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी नज़रों से मुझे देखते हुए गोया हुई, बेटी बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती हो कि मैंने शोहर की वफात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने की सज़ा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी और छोटी बेटी, वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दे ताकि भैया आपको तंग ना कर सकें। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देखकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा। लिहाजा मकान मैंने इसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में ही एक लड़का था, इसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह न थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़े ही अरसा बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो, मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान इसके नाम कर दिया और शोहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहा, अम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाए। ये सब शोहर के कहने से इसने किया। लिहाजा मैं दिल बर्दाश्त होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ली और बेटी भी इसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ, काश मैंने अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। इसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। अब मैं बहन के घर में पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए मेरे पास रकम नहीं। 3 बच्चे हैं, मगर मैं अपने आप को बे औलाद समझती हूँ। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दें। इसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैंने देखा कि मूसलाधार बारिश की तरह इनकी आंखें भी बरसने लगी। मैंने आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी, लोग मौका फाते अमल का भी नहीं सोचते।